तो ये मूवी शुरू होती है नर्ल को दिखाते हुए जिसको मिल्टार नामी प्लैनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लैनेट पर सारे इसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नर्ल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नर्ल के जुल्म पर जाने पर जब भी सिम्बियोट्स में तंग आकर एक प्लान बनाया और अपनी बादशाह नर्ल को कैद कर दिया। अब नर्ल अपने आप को इस कैद से आज़ाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स नामी इसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। ये सिम्बियोट इस वक्त ज़मीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नर्ल को किसी भी कीमत पे अपनी इस कैद से आज़ाद होना था। उस डिवाइस को, इन्हीं कोडेक्स को हासिल करना था जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और सीनोफेगस नामी बड़ी बड़ी क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स पे भेज देता है ताकि वो कोडेक्स को ट्रैक करके नर्ल के लिए हासिल कर लाएं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। सीनोफेगस कोडेक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए होगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है जो एक बाहर में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ जो पोर्टल उसे अपने अंदर खींच के ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक शॉकिंग बात उसे ये पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम ये फैसला करती है कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे जो इस सारी सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर भी खा लिए, जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने उन गुंडों की चुंगल से डॉग्स को भी आज़ाद करवाया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद ज़ेनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इस सीन का टोकर हम एरिया 51 को देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ था जो काफी अर्सा पहले वेनम सिम्बियोट के साथ ही यहाँ जमीन पर आए थे। यही लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं जो सिम्बियोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वो ये जानना चाहता था आखिर कि वो ये सिम्बियोट्स दुनिया पे आए थे और वो दुनिया से यूनिवर्स से चाहते क्या है। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोट्स के बारे में बताने लगती है जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं और इस टाइम ये साइंटिस्ट किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ इस सिम्बियोट्स अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोट से काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन यह आदमी उनके साथ कोई कॉपरेट भी कर रहा है नहीं, उन्हें कुछ सिम्बियोट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। मालूम होता है कि ये आदमी सिम्बियोट्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट दे दी है सिंक करने के लिए कि अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं और जैसे अपनी बेइज्जती के चलते नल इंसानी सिम्बियोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इंसानी सिम्बियोट्स ने बगावत की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आज़ाद हो गए। नल अब अपनी उस कैद से आज़ाद होना चाहता है जिसके लिए उसे कोड एक्स की ज़रूरत है। समझ लो वो कोड एक्स उसकी जेल की चाबी है और वो कोड एक्स भी सिम्बियोट्स में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है, लेकिन जितने सिम्बियोट यहाँ मेरे पास है इनमें से किसी के पास भी कोड एक्स ही, और उसी कोड एक्स को ये भी दिए नल ने बहुत सारे ज़ेनोफेगस अब अर्थ पे ये दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कोड एक्स है वेनम सिम्बियोट और एडी के पास। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हमने देखा था कि सफ़र करते हुए वेनम सिम्बियोट में पूरी तरह एडी की बॉडी पे कंट्रोल ले गया था और उसी की वजह से
इन xenophagus में उन्हें ट्रैक भी कर लिया। वो अब उनसे जैसे ही कोडेक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है, तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉट दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है xenophagus से, और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रही है। इनकी लड़ाई ये ज़्यादा देर चल नहीं पाती क्योंकि xenophagus प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो ये जान गया था कि जब भी वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा, उसे कोई ना कोई xenophagus ट्रैक करने का, इसलिए अब उसे एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। पर यह बात उसने खुद एडी को भी बताती है। ये कहते ही उसे एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसके ऊपर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर xenophagus है जिसे नल ने बेचा है। असल में नल कोड X लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है। पर अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वो चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोड X कब तैयार किया। अब वेनम सिम्बियोट से सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहाँ पर उन्होंने कोड X को क्रिएट किया होगा। अब यहाँ ये बातें कहते हुए देखे हैं रेक्स के आदमी यानी सोल्जर्स जो समय किसी एफए सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वो बातें कह सके और जान सके क्या ही उनके दुनिया में आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तरकीब उसने इन सोल्जर से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था, लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल ही नहीं सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई xenophagus उनको ट्रैक करने था और उनकी ये मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती। इसी सानी लड़ाई के चलते यहाँ हम देखते हैं कि एडी गलती से पानी में गिर चुका है। पैर में की उसमें ताकत ही थी और अगर उसे बचाना था तो वो वेनम सिम्बियोट को ही बचाना था। वेनम सिम्बियोट उसे बचाने के लिए यहाँ ना चाहते हुए उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ऐसे काफ़ी सारे xenophagus उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ इससे पहले कि xenophagus इनके ऊपर हमला कर लेता, ये लोग होशियारी दिखाते हैं और पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से xenophagus से देख नहीं पाता और चुंचला कई को यहाँ काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था, लेकिन पैदल वो कितना प्यार में चाहता। यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं जो दिन है बहुत सारे एलियंस को किन्हीं सिम्बियोट्स को देखता है। एडी भूखा था। ये फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है जो कि एडी के पास इस टाइम जूते भी नहीं थे। खास कर ये फैमिली फाइनली एडी को लॉस वेगस छोड़ चुकी थी। हम यहाँ पर आकर एडी अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी और उन्हें खुश करने के लिए पूरन उनके स्टार्ट करने पर वेनम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे डांस करती है और इनके इस हैप्पी मोमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे xenophagus उसे ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो जाती, वेनम एक और मरतबा अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिससे सारे xenophagus कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया, लेकिन जैसे एडी की मुश्किल तम होने भी नहीं आ रही। यहाँ पर मालूम हुआ क्रॉस वेगस के अंदर रेक्स ने एडी को देख लिया। बस फिर क्या था, रेक्स और उसकी पूरी टीम ने एडी को पकड़ लिया। उन्होंने एडी और उसके वेनम सिम्बियोट को अलहदा कर दिया और फिर जब एडी की आँख खुली तो वो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ एडी की जैसे एक और इंसान जिसे कैद किया गया था, जिसका एक सिम्बियोट के साथ रिलेशन भी था, वो एडी को बताता है रे नर जो इन सभी सिम्बियोट का किंग है वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रहा है। और ये खबर तो पहले से ही एडी को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स जो कि एक सोल्जर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि एडी और वेनम सिम्बियोट का रिलेशन अभी तक काफ़ी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है। वो अब इस जगह का स्लाइन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से चलने जाने को कहता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले में लेने थे। एक तो पिछली मिनट वो रेक्स के हाथ से ही लगा था
ऊपर से उसने नेक्स्ट के कई बंदे भी मार दिए थे, जिनका अगला नैरेटिव ये वो एडी को एक मरतबा बाहर निकाल कर उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी यहाँ पर, क्योंकि वेनम एक और मरतबा उसे बचाने के लिए यहाँ गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि वेनम सिम्बियोट को तो इन लोगों ने कैद कर दिया था, तो वो यहाँ आया कैसे? असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। उस तरह से आज रखती की गेट उसे यहाँ साइंटिस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड कर लिया, जिस साइंटिस्ट को रेक्स पर्सिवल मेज फैसिलिटी से निकालना चाह रहा था। बस उसी साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बियोट अपने जेल से आज़ाद हुआ और उससे अपने एबी को बचा लिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय इनके साथ और भी बुरा हो चुका था, क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट ने उसके ऊपर कंट्रोल दिया था और ऐसे जेनोसाइकस से ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए। अब यहाँ पर मौजूद लेशर सिम्बियोट जो ये बात जानता था कि ये ज़ेनोफेगस निकालने भी चाहिए और वो वेनम से कोड एक्स लेना चाहते हैं, वो सिम्बियोट को रोकता है, इससे लड़ता है और वेनम को यहाँ से भागने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम चले जाओ और कभी नल को आज़ाद मत होने देना, इन्हीं नल को कभी कोड एक्स मत देना। अब वेनम जानता था कि ये ज़ेनोफेगस यहाँ पे मौजूद इंसानों को भी मार देगा उसे ढूंढते हुए, इसे ये चाहते हुए उसे साइंटिस्ट से कहा कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आप लोगों से रिलेशन बनाकर ज़ेनोफेगस से आप लोगों को बचा ले। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सिम्बियोट्स को खोल देती है और सिम्बियोट्स भी बिना वसाय के काफ़ी सारे इंसानों से बॉन्ड बनाते हुए ज़ेनोफेगस से नहीं मिलना चाहते हैं। और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो फैमिली पहुँच जाती है जिसने एडी को लिस्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया भी था कि वो एरिया 51 में एलियंस देखने के लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक के बजाय इतने सारे एलियंस को देखेंगे, वो भी खुले हुए। इन एलियंस के दरमियान होने वाली रुआदार फाइट को देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि ज़ेनोफेगस बुरी तरह से सिम्बियोट्स को आ रहे थे और सिम्बियोट्स उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश सिम्बियोट्स की नाकाम बनाने के लिए ज़ेनोफेगस अपने बहुत से और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेता है। सिचुएशन को ख़राब देखते हुए वेनम सिम्बियोट भी यहाँ ज़ेनोफेगस से लड़ने के लिए आ गया था। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारे और ज़ेनोफेगस भी यहाँ आ चुके हैं और वो सिम्बियोट्स के साथ साथ इंसानों की भी लाइफ मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उसने यहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इमोशनल फैसला किया। वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है, देखो इन सारे ज़ेनोफेगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोड एक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी सबके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एडी के फैसले का वेनम इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिन एक दो ज़ेनोफेगस को इन्होंने मारा था वो भी अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। इन सभी लोगों को बचाने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए वेनम अपना एक बड़ा सा रूप दिखाता है और इन सारे ज़ेनोसाइड्स को अपने में लपेटते हुए एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और इसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर किया था। सारे ज़ेनोफेगस के साथ साथ वेनम के भी उस मशीन में चाहते ही रेक्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे ज़ेनोफेगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है और यहाँ काफ़ी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एडी भी था। एडी को जब होश आया तो उससे ये मालूम हुआ कि उसका दोस्त भी वेनम सिम्बियोट अब जिंदा नहीं बचा और ये सुनकर एडी उदास हो चुका था। उसे इस खबर ने भी खुश नहीं किया था कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे सच्चे इल्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें मूवी के ठीक लास्ट में दोबारा नल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कोड एक्स तबाह हो चुका है और उसकी यहाँ से निकलने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और इस चीज़ से उसके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया है। अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज़ को सस्पेंस में रखते हुए ये कहानी यहाँ